हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 11 मई दिन सोमवार। आइए जान लेते हैं बिहार की टॉप 50 बड़ी खबरों को। बिहार में मई के महीने में इस बार काफी अधिक बारिश के आसार है। इसके अलावा मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार इस बार बिहार में प्री मानसून गतिविधियां सामान्य से काफी अधिक सक्रिय हो सकती है। इसके अलावा पूर्वी बिहार के क्षेत्रों में बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही नमी के कारण बारिश और आंधी की गतिविधियां तेज हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी से लगातार नमी पूर्वी भारत की ओर पहुंच रही है और ऐसे में पश्चिमी विक्षोभ का असर भी बना हुआ है और ऐसे में बिहार में मई के शुरुआती दिनों में ही मानसून जैसे हालात बन गए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग के अनुसार इस वर्ष मार्च से मई के बीच बिहार में सामान्य से कहीं अधिक वर्षा दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार राजधानी पटना सहित दक्षिण बिहार में आंशिक बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। इसके अलावा उत्तर बिहार के 19 जिलों में आंधी पानी को लेकर अलर्ट जारी की गई है। इसके अलावा इन स्थानों पर 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल सकती है। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से तेज गति से इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस समय सराफा बाजार में 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा 24 कैरेट सोने का कीमत 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी से उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में चांदी की कीमतें एक बार फिर से 2,46,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है। पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। दरअसल पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट को लेकर वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति में बाधाएं देखने को मिल रही है और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। भारत के पास पेट्रोल के बड़े बड़े कुएं नहीं है, हमें पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगाने पड़ते हैं। दरअसल वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल को बचाएं और बेहद जरूरी न होने पर इसके इस्तेमाल से बचें। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुए शानदार जीत के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा है कि मेरे अलावा राज्य में कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा। के अलावा उन्होंने सरकार गठन में समर्थन देने वाले सभी दलों का भी धन्यवाद किया है। अपने संबोधन में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपना भाई बताया है। 2 साल पुरानी विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य के विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम आईपीएल 2026 से अब बाहर हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने लखनऊ को 5 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई के इस जीत के साथ ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सफर अब आईपीएल 2026 में समाप्त हो चुका है। उर्विल पटेल के मात्र 13 गेंदों पर अर्धशतक के बदौलत चेन्नई ने 204 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया है। हालांकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाड़ियों ने भी चेन्नई के सामने 203 रनों का एक बड़ा स्कोर सेट किया था और इस तरह से आईपीएल 2026 से सबसे पहले बाहर होने वाली टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स बनी है। वहीं लखनऊ के इस हार के बाद और चेन्नई की इस जीत से प्लेऑफ का समीकरण भी फंस चुका है, पर फिर से तेज गति से इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में इस समय सराफा बाजार में 22 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1,38,000 रुपए के करीब पहुंच गई है। इसके अलावा 24 कैरेट सोने का कीमत 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार पहुंच चुका है। सोने के साथ साथ चांदी की कीमतों में भी तेजी से उछाल देखा जा रहा है। ऐसे में चांदी की कीमतें एक बार फिर से 2,46,000 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच चुकी है।
पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच पेट्रोल और डीजल को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान। पेट्रोल और डीजल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वर्तमान समय में पेट्रोल, डीजल और गैस का उपयोग संयम से किया जाना चाहिए। दरअसल पश्चिम एशिया में उत्पन्न संकट को लेकर वैश्विक स्तर पर तेल आपूर्ति में बाधाएं देखने को मिल रही है और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारे पड़ोस में इतना बड़ा युद्ध चल रहा है। भारत के पास पेट्रोल के बड़े बड़े कुएं नहीं है, हमें पेट्रोल और डीजल बाहर से मंगाने पड़ते हैं। दरअसल वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट का असर भारत पर भी पड़ रहा है और इसे लेकर प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील की है कि वे पेट्रोल और डीजल को बचाएं और बेहद जरूरी न होने पर इसके इस्तेमाल से बचें। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में हुए शानदार जीत के बाद विजय ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद विजय ने कहा है कि मेरे अलावा राज्य में कोई दूसरा पावर सेंटर नहीं होगा। के अलावा उन्होंने सरकार गठन में समर्थन देने वाले सभी दलों का भी धन्यवाद किया है। अपने संबोधन में तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री विजय ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को अपना भाई बताया है। 2 साल पुरानी विजय की पार्टी टीवीके ने राज्य के विधानसभा चुनाव में 108 सीटों पर जीत दर्ज की है। लखनऊ सुपर जॉयंट्स की टीम आईपीएल 2026 से अब बाहर हो चुकी है। चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जॉयंट्स के बीच हुए रोमांचक मुकाबले में चेन्नई ने लखनऊ को 5 विकेट से हरा दिया है। चेन्नई के इस जीत के साथ ही लखनऊ सुपर जॉयंट्स का सफर अब आईपीएल 2026 में समाप्त हो चुका है। उर्विल पटेल के मात्र 13 गेंदों पर अर्धशतक के बदौलत चेन्नई ने 204 रनों का टारगेट आसानी से हासिल कर लिया है। हालांकि लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाड़ियों ने भी चेन्नई के सामने 203 रनों का एक बड़ा स्कोर सेट किया था और इस तरह से आईपीएल 2026 से सबसे पहले बाहर होने वाली टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स बनी है। वहीं लखनऊ के इस हार के बाद और चेन्नई की इस जीत से प्लेऑफ का समीकरण भी फंस चुका है।